फ्रेंड एंड फैमिली, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो अभी मैं सुबह के 6 बज गए हैं और मैं सो के उठ गई हूँ। तो आज मैं आपके साथ अपना डेली रूटीन जो है वो शेयर करूँगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो में बने रहिए। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। और आज बहुत दिनों बाद आपको मेरा ब्लॉग देखने के लिए मिल रहा है, और इतने दिनों से लॉन्ग ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था वो मैं आपको अब बताऊँगी, लेकिन अभी तो नहीं फ़िलहाल। तो यहाँ पे मैं चाय बनने के लिए रख दी हूँ, और साथ के साथ यहाँ मैं नेनुआ को छील रही हूँ जो आज बनने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं चठेल का भुजिया, नेनुआ और आलू परवल बनने वाला है आज मेरे यहाँ। तो यहाँ पे मैं नेनुआ बना रही हूँ। और हम लोगों के यहाँ अभी मौसम बहुत अच्छा किया हुआ है, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन गर्मी में कोई सुधार नहीं है। गर्मी उतना ही है जितना कि पहले था। बारिश होने के बाद भी गर्मी लगते ही रहता है। तो और आप लोग बताइए, आप लोग के साइड का मौसम कैसा है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी को कट कर रही हूँ, इसके बाद मैं इसको छौंकूँगी। और आज बाहर भी जाना है हम लोगों को, तो आईब्रो बनवाना था। बहुत दिनों से आईब्रो सब नहीं बनवाया है। यहाँ पे आलू बॉयल रखा हुआ था जिसको छीलना है, जो आलू परवल बनेंगे उसके लिए। तो आज मैं ना यहाँ आईब्रो भी बनाने जा रही हूँ, बाहर जाना है। और सावन का चूड़ी वगैरह भी लेना था। यहाँ गाँव में मिलते नहीं हैं अच्छे, तो आज मैं इसलिए बाहर जाऊँगी। तो यहाँ गाँव में जब से रह रहे हैं ना, तब से आईब्रो बनाने का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे गाँव में पार्लर है नहीं, और अभी यहाँ निकलते भी नहीं हैं ज़्यादा, तो इस वजह से तो आज जाना तो है। अब देखिए कि कब जाते हैं। आज शाम में हम लोग सोचे हैं कि जाएंगे, आईब्रो करवा के चूड़ी वगैरह लेके जो भी लेना होगा वो लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन गए हैं, बस एक सब्ज़ी अभी बचा हुआ है बनने के लिए। और यहाँ पे पूजा भी हो गया है, सुबह का एक साथ दो दो काम हो रहा है। सब्ज़ी भी बन रहे हैं, पूजा भी हो रहा है। सब पूजा मैंने की, मम्मी की है, क्योंकि सावन का पहला सोमवार है। और ये मंडे का ब्लॉग है। तो यहाँ पे मैं आलू परवल का मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि दो सब्ज़ी बन चुके हैं, बस अब ये लास्ट बचा हुआ है। तो यहाँ पे आलू परवल का मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू परवल डाल दी हूँ, और ये भी अब होने पे ही हैं। तो यहाँ पे मम्मी के यहाँ कॉटन का साड़ी के लिए मैं मैदा बना रही हूँ, उससे ना साड़ी में कड़क रहते हैं। तो यहाँ पे मैं मैदा का घोल बनने के लिए दे रही हूँ, और साथ के साथ मैं बात भी कर रही थी। तो यहाँ पे आप, ये मेरे गांव का घर है, आप देख सकते हैं किचन। ये पुराना वाला किचन अभी न्यू बन ही रहा है, काम चल रहा है। तो ये बहुत पहले से ही बना हुआ था। तो ये मेरे गांव के घर का किचन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ मैं मैदा बनने के लिए डाल दी हूँ, और सब्ज़ी भी होने पे ही थे। अब मैं इसको भी बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं नाइटी पहनी हुई हूँ। तो हाँ, अब मैं नाइटी सूट वगैरह सब अपने यहाँ पे पहनती हूँ गाँव में, क्योंकि पहले ज़्यादा रहते नहीं थे। 1-2 दिन 4-5 दिन के लिए आते थे तो साड़ी पहन लेते थे। पर अब अगर इंसान परमानेंट रहेगा तो क्या ही करेगा, इतने गर्मी में क्या ही साड़ी पहनेगा। और सूट भी पहनते हैं कभी कभी, और ज़्यादातर रात में ना मैं नहा लेती हूँ, तो इस वजह से रात में मैं नाइटी पहनती हूँ। तो सुबह मैं वही पहने रहती हूँ, और फिर उसके बाद नहाने के बाद ही कपड़ा वगैरह जो भी होता है वो चेंज करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने रूम का बेड सही करने आ गई थी, क्योंकि उधर का लगभग काम हो गए थे, किचन के ख़त्म हो गए थे, बस पापा को फल वगैरह देना है तो इसके बाद देंगे। तो यहाँ पे हम अपने रूम का बेड सही कर रहे हैं। मेरे रूम में 2 बेड लगा हुआ है, एक ये वाला बेड और एक छोटा बेड, क्योंकि नीचे ज़्यादा जगह नहीं है, हम लोगों के पास 2 ही रूम है। तो इस वजह से इसी 2 रूम में जो भी सामान है वो रहते हैं। तो इसलिए भी आपको रूम बहुत भरा भरा सा लगेगा, क्योंकि सारे सामान 2 ही रूम में एडजस्ट करना है। अब ऊपर जब कंप्लीट होंगे तब जाके सामान सब इधर उधर होंगे, तब जाके रूम भी हल्का लगेगा। तो यहाँ पे हस्बैंड मेरे आ गए थे, उनको कुछ लेना था, वोटर आई कार्ड का कुछ पेपर वो रखने दिए थे, तो वही वो मेरे से मांग रहे थे। तो यहाँ पे मैं दूसरा वाला भी बेड सही कर रही हूँ। इसको हम लोग ज़्यादातर तो खाने के लिए ही यूज़ करते हैं, बैठ के चाय पीना या कुछ खाना रहता है तो इस पे बैठ के खा लेते हैं। कभी कभी दोपहर के टाइम इस पे लेट भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बस खाने का यूज़ होता है। रेयर ही ऐसा होता है कि कभी कुछ बैठ के खा लिए, नहीं तो हम लोग बाहर टेबल पे ही खाते हैं।
तो यहाँ पे ये वाला भी बेड सही हो गया है और इनको पेपर दे देते हैं। तो यहाँ पे ढूंढ रहे थे हम, पेपर मिल ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे मैं पेपर दे के पापा के लिए फल कट करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि उनको फल देना था और दवाई भी लेते हैं वो फल लेने से पहले। तो यहाँ पे पापा के लिए फल कट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 आलमंड है, 2 अखरोट हैं और 2 काजू देना है और किशमिश भी देना है। तो पापा का ना सारा क्वांटिटी फिक्स रहता है कि इतना इतना ही खाना है उनको। तो वो सेब भी पूरा नहीं लेते, वो आधा सेब, एक सेब का ना आधा लेते हैं। तो यहाँ पे पापा का सेब, काजू, किशमिश और जो भी है उनका ड्राई फ्रूट, अखरोट, बादाम, ये सब लेके पापा को जा रहे हैं देने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं पापा को, चलिए दे के आते हैं फिर। तो पापा को फल वगैरह देने के बाद यहाँ पे हम आ गए हैं बाथरूम में। यहाँ पे कपड़ा जो भी धुलने के लिए था उसको धुलवाने के लिए। तो हम यहाँ पे खुद भी भारी बाल्टी उठा के या फिर पानी उठा के बोड़ सकते थे कपड़ा को, पर अभी फ़िलहाल भारी उठाना मना है, क्योंकि अभी अभी मेरा मिसकैरेज हुआ है 12 जून को। तो डॉक्टर अभी भारी सब उठाने के लिए मना की हुई हैं और पेट में दर्द होने लगता है अगर गलती से मैं कुछ भी भारी सामान घसकाती भी हूँ तो यहाँ पे मैं जो भी धुलने वाले कपड़े हैं वो बोड़ दूँगी ताकि वो तब तक में फूल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कपड़ा मैं दे रही हूँ बोड़ने के लिए। तो अभी मैं मिसकैरेज का बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं अभी बताना ही नहीं चाहती, उस टॉपिक पे कोई भी बात ही नहीं करना चाहती, पर फिर भी मैं बता दी। तो यहाँ पे मेरा हेल्थ भी काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि डिलीवरी के बाद पेट वगैरह निकल ही जाते हैं, तो अब इसको जाते जाते भी टाइम लगेगा। तो मैं अपने बॉडी पे ध्यान दे रही हूँ, मैं मतलब वेट लॉस डाइट सब भी ले रही हूँ, पर अब देखिए कब तक सही होता है, तुरंत तो कुछ भी नहीं हो जाएगा। और अभी वीकनेस सब भी बहुत है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा भी अपने बॉडी को नहीं दे रही हूँ, परेशान नहीं कर रही हूँ बॉडी को, कि जब होगा आराम आराम से वेट लॉस कर लूँगी। तो यहाँ पे सारे काम लगभग हो गए हैं, शाम के 5 बज रहे हैं और मैं यहाँ रेडी हो गई हूँ जाने के लिए मार्केट, क्योंकि आईब्रो कराना था, चूड़ी वगैरह भी लेना था। तो मैं चूड़ी सबका क्लिप नहीं ले पाई हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनली आईब्रो करवा लिए हैं, करवाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और अभी गाँव में ही है, इसलिए मेरे सिर पे पल्लू है, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद फिर मैं हटा लूँगी पल्लू को। तो यहाँ पे मैं फाइनली आईब्रो करवा ली हूँ और अब मैं बैंगल वगैरह लेने जा रही हूँ, ब्लाउज़ के कपड़े के कुछ अस्तर लेने थे। तो यहाँ पे मैं अब कपड़ों की दुकान पे जा रही हूँ। तो वहाँ गए ना, तो एक हस्बैंड को कुर्ता का कपड़ा पसंद आया ग्रीन कलर का, तो वो अपने लिए वो लिए, और मैं वाइट पैंट बनाना था तो मैंने अपने लिए वो लिया।